नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम शाला दर्पण पोर्टल पर नो बैग डे की एंट्री किस प्रकार से करनी है, अर्थात शनिवार के दिन जो नो बैग डे के अंतर्गत गतिविधि करवाई गई है उनकी एंट्री शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन के माध्यम से संस्था प्रधान या शाला दर्पण प्रभारी किस प्रकार से करे, इसकी संपूर्ण प्रोसेस लाइव जानने वाले हैं। तो साथियों, प्रोसेस को अच्छे से देखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नो बैग डे की एंट्री कैसे करनी है, इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ माध्यमिक शिक्षा विभाग माध्यमिक निदेशक का जो आदेश है नो बैग डे के संबंध में, उसको यहाँ देख लेते हैं क्या आदेश है जो शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री दर्ज करवाई जानी है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यह आदेश निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल करने के क्रम में संपूर्ण निर्देशिका जारी की गई है। यहाँ पर यह पूरी निर्देशिका है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है। इसमें आप देख रहे हैं कि नो बैग डे कार्यक्रम का शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल लाइव हो जाने के फलस्वरूप उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। अर्थात आपको जो नो बैग डे के अंतर्गत आप जो एक्टिविटी करवाते हैं उसकी एंट्री आपको शाला दर्पण पोर्टल पर एक नया टैब जारी किया गया है, उसके माध्यम से करनी है। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर स्कूल लॉगिन होना है। इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जहां आपको जो टैब दिखाई दे रही है इनमें आप देख रहे हैं विद्यालय नाम का एक टैब है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। यहां आपको नीचे दिखाई दे रहा है नो बैग डे विद्यालय स्तर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें दिया हुआ है नो बैग डे उत्तरदायित्व विद्यालय स्तर। इसमें 3 टैब है, ये 3 टैब आपको कंप्लीट करने हैं जब जाकर आपके नो बैग डे की एंट्री हो पाएगी। इसके लिए आपको पूछा गया है क्या नो बैग डे की निर्देशिका आपको प्राप्त हो गई है, तो लगभग सभी संस्था प्रधानों को यह प्राप्त हो चुकी है। तो इसके लिए आपको यहाँ यस को सेलेक्ट करना है। जैसे ही यस को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ इस प्रकार से पुनः 3 ऑप्शन खुलते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन है नो बैग डे की थीम क्या है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके लिए आपको देखना है कि जो कौन सा आज की दिनांक में जो शनिवार है वो कौन सा शनिवार है। हाँ, वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। जैसे आज की दिनांक को सेकंड सैटरडे है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आगे आपको नो बैग डे का महीना चूज करना है, जो भी महीना है वो आपको यहाँ चूज कर लेना है। और आगे जो डेट है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब नीचे आपको गो का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों आप देख रहे हैं कि आगे बहुत सारे ऑप्शंस खुल चुके हैं, जिनमें आप देख रहे हैं दूसरा शनिवार, इसकी थीम है भाषा कौशल एवं मुख्य मूल्यपरक शिक्षा। आगे आपको थीम प्रभारी, जिसको भी आपने थीम प्रभारी नियुक्त किया है, जो निर्देशिका है उसमें सारा सब कुछ डिटेल दी हुई है, किस प्रकार से थीम प्रभारी बनाना है, किस प्रकार से सह प्रभारी बनाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रत्येक के लिए अलग अलग प्रभारी और सह प्रभारी आपको बनाना है। तो यहाँ से आपको थीम प्रभारी सेलेक्ट कर लेना है। थीम प्रभारी बनाने के बाद में जो समूह है अंकुर, इस समूह में आपको प्रभारी सह प्रभारी बनाना है। ऐसे ही दूसरा समूह है प्रवेश कक्षा 3 से लेकर 5 तक, इसमें भी आपको सह प्रभारी और सह प्रभारी बनाना है। ऐसे ही समूह आगे का जो समूह है इसमें भी आपको ये प्रभारी बनाना है। और जैसे कि मेरे यहाँ मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल के लिए आगे वाले जो समूह हैं जैसे क्षितिज और उन्नति, ये समूह यहाँ पर
नहीं बनाए जाएंगे। अगर आपकी उच्च माध्यमिक स्कूल है तो यहाँ आपके ये समूह भी आपको बनाने होंगे। तो इस प्रकार से समूह में प्रभारी किसको बनाया जा रहा है, सह प्रभारी किसको बनाया जा रहा है, ये आपको नियुक्त कर लेना है। नियुक्त करने के बाद में यहाँ आप देख रहे हैं ऐड का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि आपकी जो एक डिटेल है वो आपके यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी प्रकार से ये डिटेल आपके गलत दर्ज हो गई है तो यहाँ आप देख रहे हैं एक्शन के बटन में एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन यहाँ दे रखा है नो बैग डे मासिक योजना। मासिक योजना के लिए आप देख रहे हैं नो बैग डे, आपको यहाँ थीम चूज करनी है। जो भी शनिवार है वो आपको यहाँ चूज कर लेना है, जिससे थीम ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे आपको माह चूज करना है नो बैग डे का। इसके बाद में जो डेट है नो बैग डे की, दिनांक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे आपको गो पर क्लिक करना है। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे, सॉरी इसमें एक चीज़ और रह गई है, यहाँ समूह दिया हुआ है। समूह आपको सेलेक्ट करना है कौन सा समूह है। जैसे कि मैंने समूह यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, दिशा। अब आगे आपको यहाँ गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस खुले हैं। इनमें से आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लास चूज़ कर लेनी है, कौन सी क्लास है वो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद में गतिविधि का संक्षिप्त विवरण जो आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में साथियों यहाँ आप देख रहे हैं गतिविधि का विवरण दिया हुआ है। इसमें गतिविधि का विवरण जो भी आपने एक्टिविटी कराई है इस समूह के अंदर, दिशा समूह के अंदर जो भी एक्टिविटी करवाई है वो यहाँ पर आपको टाइप करनी है। इसी प्रकार से गतिविधि का स्थल, जैसे स्कूल में करवाई है तो यहाँ पर स्कूल का नाम डाल देना है। इसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ आपके दी हुई है। केस में यहाँ 00 आ रहा था। मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लास सेलेक्ट की तो यहाँ पर प्रोसेस होकर जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है, छात्र छात्रा संख्या है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई है। जैसे मैंने पहले यहाँ क्लास 6 चूज़ कर रखी थी, अब जैसे ही क्लास 7 चूज़ करता हूँ तो यहाँ आप देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की कुल संख्या में परिवर्तन हो चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ आपके ऑटोमेटिक आ जाएगा कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। इसमें आगे आपको कॉलम दिया हुआ है भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या कितनी, यानी कि आज के दिन कितने बच्चे प्रेजेंट रहे हैं उनकी यहाँ पर आपको दर्ज करनी है डिटेल। इसके बाद में आगे कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि कौन कौन है तो वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दर्ज कर देने हैं। उनका नाम दर्ज करना है, अतिथि फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था। इस प्रकार से कम 3 अतिथियों की डिटेल इसमें दर्ज करनी है। इसके बाद में आगे आप देख रहे हैं गतिविधि आयोजन को और श्रेष्ठ बनाने के हेतु सुझाव। तो आपको जो भी सुझाव देना है, जैसे कि गतिविधि में किस प्रकार की कमी रही उसको और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाना है, तो उसके लिए जो भी सुझाव है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। इसके बाद में आपको ऐड कर देना है। इस प्रकार से प्रत्येक क्लास को यहाँ आपको चूज़ करना है और ऐड करते जाना है। इसी प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ आप देख रहे हैं कि अलग अलग समूह चूज़ करने हैं। उन समूह में प्रत्येक में आपको प्रत्येक क्लास वाइज चूज़ करना है, उनकी डिटेल यहाँ पर दर्ज करनी है और ऐड करते जाना है। इसके बाद में ये डिटेल दर्ज होने के बाद में आप तीसरे स्टेप पर जाएंगे। तीसरी स्टेप है यहाँ पर आप देख रहे हैं नो बैग डे प्रतिवेदन, इस पर आपको क्लिक करना है। साथियों जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं फिर से वही स्टेप आ रही है जिसमें आपको थीम चूज़ करनी है। सेकंड सैटरडे है तो यहाँ पर सेकंड सैटरडे मैंने चूज़ कर लिया। अब आगे इसको क्लोज कर देना है। नो बैग डे का माह आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। नो बैग डे की डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। आगे फिर से आपको यहाँ देख रहे हो कि समूह है, यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से चूज़ करना है।
जैसे कि मैंने समूह चूज कर लिया दिशा। जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, आगे गो का बटन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब साथियों यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरे केस में ये जो डिटेल है वो दर्ज नहीं हो पा रही है। साथियों ये डिटेल दर्ज इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने अभी तक जो दूसरी स्टेप थी नो बैक डे मासिक योजना, इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए ये स्टेप यहाँ से शुरू नहीं हुई है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रत्येक स्टेप पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ सबसे पहले मेरे को नो बैक डे की मासिक योजना है ये यहाँ पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। दिया जैसा कि आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि जो दिशा ग्रुप है, दिशा समूह है, उसमें मैंने क्लास 7 चूज़ करके उसकी एंट्री यहाँ पर कर दी है और इसको सेव कर दिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं इसमें भी अगर आप कुछ एडिटेशन करना चाहो तो उसका भी ऑप्शन यहाँ आपको दिया हुआ है। अब चलते हैं तीसरी स्टेप पर। तीसरी स्टेप के लिए यहाँ आप देख रहे हैं नो बैक डे प्रतिवेदन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं पहले थीम चूज़ करनी है, फिर माह चूज़ करना है, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब आपको यहाँ से समूह चूज़ करना है जिसका आप प्रतिवेदन बनाना चाहते हैं। तो यहाँ फिर से बता देता हूँ, अगर आपने दूसरी स्टेप कंप्लीट नहीं की है संबंधित समूह की, तो उस समूह का प्रतिवेदन आप बना नहीं सकते। अब आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि मैंने जो दिशा समूह है उस दिशा समूह में थीम तैयार करी थी, ये प्रतिवेदन तैयार किया था। अब इसको आगे गो पर क्लिक करना है, जो गो का बटन दिया हुआ है। साथियों जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नो बैक डे का प्रतिवेदन तैयार होकर आपके सामने इस प्रकार से आ चुका है। अब आपको यहाँ से प्रिंट करना है इसको, तो प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है। तो यहाँ आपको प्रत्येक समूह का जो प्रतिवेदन है वो यहाँ से आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में आपको अलग से फ़ाइल बनानी है नो बैक डे की, उसमें आपको इसको अटैच करना है। इस प्रतिवेदन में आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें आ रही है। जो चीज़ें अपन ने भरी है वो चीज़ें इस प्रतिवेदन में आ रही है। जैसे माह का नाम आ रहा है, दिनांक आ रही है, शनिवार का क्रम कौन सा है वो क्रम आ रहा है, जैसे द्वितीय शनिवार है ये क्रम आ चुका है। अब आगे इसमें देखेंगे कि थीम का नाम क्या था वो यहाँ पर आ चुका है। दूसरा शनिवार, इसमें थीम है भाषा कौशल एवं मूल्यप्रक दिशा। अब आगे समूह का नाम कौन सा समूह है, जैसे अंकुर है, प्रवेश है या दिशा है। मिडिल स्कूलों तक जो केवल 3 ही समूह चलते हैं। यहाँ मैंने तीसरा समूह सेलेक्ट किया था दिशा, उसका प्रतिवेदन तैयार किया है। अब इसमें समूह प्रभारी का नाम पदनाम यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपने जो भी डिटेल दर्ज करी थी, जैसे गतिविधि का विवरण जो भी दर्ज किया था वो यहाँ आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आपको प्रिंट कर लेना है और यहाँ आप देख रहे हैं हस्ताक्षर। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर आपको हस्ताक्षर समूह प्रभारी का हस्ताक्षर करना है। इसी प्रकार से थीम प्रभारी का हस्ताक्षर करके इसको अलग से फ़ाइल बनानी है नो बैक डे की। उस नो बैक डे की फ़ाइल में आपको इसको अटैच करना है। तो साथियों ये संपूर्ण प्रोसेस थी नो बैक डे की शाला दर्पण पर पोर्टल किस प्रकार से तैयार करना, एंट्री करनी है और प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार करना है। फिर से बता देता हूँ 3 स्टेप है, प्रत्येक स्टेप को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है, जब भी आप तीसरी स्टेप पर जा पाओगे। तो साथियों अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए इसमें एंट्री करने में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका मैं समय पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। आगे मिलते हैं नई अपडेट के साथ, जिसमें कुछ नया अपडेशन होगा, या तो शाला दर्पण से या किसी स्कूल से संबंधित कोई भी कार्य हो उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी।